नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। दिन की शुरुआत करते हैं हल्द्वानी, नैनीताल समेत उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। छोटी मुखानी हल्द्वानी निवासी सरदिंदु शाह ने साइबर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 31 दिसंबर 2024 को वो पशुपालन विभाग बरेली से संयुक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और इस साल जनवरी महीने से उनकी पेंशन शुरू हो गई थी। मार्च में उनकी पेंशन में विलंब होने के कारण अप्रैल में उन्होंने पशुपालन विभाग बरेली के बाबू असलम से संपर्क किया। इस दौरान उनको मार्च महीने की पेंशन उनके खाते में भेजे जाने की जानकारी दी गई। बता दें, 10 अप्रैल को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉलर ने खुद को कोषागार का कर्मचारी बताकर मार्च महीने की पेंशन में कुछ तकनीकी दिक्कत बताते हुए उनके खातों की डिटेल मांगी। इस दौरान उन्होंने अपने बैंक खाते का एटीएम कार्ड नंबर और पिन भी उसके साथ साझा कर दिया। 11 जून को जब वो पैसे निकालने बैंक की शाखा गए तो खाते में रकम नहीं दिखाने पर उन्होंने बैंक कर्मी से जानकारी हासिल की। उन्हें पता चला कि 27 बार में करीब 26.38 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट से किया गया है। साथ ही उन्हें बताया गया कि साइबर ठग ने उनके खातों की डिटेल लेकर 21 अप्रैल से 9 जून तक कुल 32,13,600 रुपए उनके खाते से निकाल लिए हैं। नैनीताल निवासी प्रखर शाह का आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंस विभाग में पीएचडी रिसर्च कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। प्रखर ने जियोलॉजी विभाग से एमएससी की है। आपको बता दें, उन्होंने गेट परीक्षा 2025 और यूजीसी नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। प्रखर ने अपनी स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा कुमाऊं विश्वविद्यालय के नैनीताल स्थित डीएसबी कैंपस से पूरी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिनों के दौरे पर देहरादून पहुंच रही हैं। वो शुक्रवार को राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति निकेतन में अपना जन्मदिन भी मनाएंगी। इस दौरान राष्ट्रपति निकेतन में 132 एकड़ भूमि में बन रहे अत्याधुनिक सार्वजनिक पार्क की आधारशिला रखेंगी। बता दें, देहरादून में राष्ट्रपति के वीवीआईपी दौरे को देखते हुए गुरुवार से लेकर शनिवार तक यातायात डाइवर्जन लागू रहेगा। ऋषिकेश की तरफ से आने वाले वाहन रानी पोखरी से भोगपुर थानों और हरिद्वार की तरफ से आने वाले वाहन डोईवाला से दूधली होकर दून आएंगे। देहरादून से हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाले वाहनों को भी वाया दुधली होकर भेजा जाएगा। शहर के भीतर भी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर राज्य के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। बता दें, मुख्यमंत्री ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री से देहरादून में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 63.60 करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। ये सेंटर डिजिटल अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फोरेंसिक और आधुनिक संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य की विद्युत अधोसंरचना को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति पर चर्चा करते हुए अवगत कराया कि छोटे हिमालयी राज्यों की भौगोलिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के प्रस्ताव पर 150.16 करोड़ रुपए की लागत से शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रिश्वत लेने के आरोप में विजिलेंस नैनीताल द्वारा 9 मई को नैनीताल के मुख्य कोषाधिकारी दिनेश राणा और कोषागार के लेखाकार बसंत जोशी की ओर से दायर जमानत अर्जियों पर सुनवाई की। इन मामलों की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने दोनों को फिलहाल कोई राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई आने वाले बुधवार को तय की है। बता दें, विजिलेंस की टीम ने मुख्य कोषाधिकारी और लेखाकार को 1.20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। ये रिश्वत जिला न्यायालय नैनीताल और हल्द्वानी में कार्यरत 6 कर्मचारियों को एसीपी का लाभ दिलाए जाने के एवज में लिए जाने का आरोप है। पौड़ी में जिला मुख्यालय के पूल्ड हाउस स्थित आंगनबाड़ी केंद्र नए रंग रूप में नजर आ रहा है। बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए इसे स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में तैयार किया गया है। बता दें, कक्षा में बाल मनोभावों के अनुसार आकर्षक पेंटिंग, डिजिटल उपकरणों के साथ ही खेलने के लिए विभिन्न तरह की सामग्रियों की व्यवस्था की गई है। बता दें, जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र थपलियाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया,
भवन को परंपरागत तरीके से अलग आकर्षक डिजाइन में बनाया गया है। कक्षों की संख्या बढ़ाने के साथ ही भवन में 2 चाइल्ड फ्रेंडली वॉशरूम, किचन, स्टोर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कार्यालय कक्ष का निर्माण कराया गया है। साथ ही एलईडी टीवी और इंटरनेट की भी व्यवस्था की गई है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।